अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो कंट्री मेरी लिस्ट में है वो है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश ये वही कंट्री है दोस्तों, बल्कि ये हमारा भाई है जो हमसे जुदा हो गया था कुछ 40 41 42 साल पहले। लेकिन दिल के अरमां आंसू में बह गए। दिल तो बहुत चाहता है दोस्तों बांग्लादेश जाएं। बांग्लादेश का वीज़ा भी बहुत मुश्किल है। आपके पास अगर इनविटेशन लेटर हो देन यू कैन गो देर। आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता ही तब है जब आपके पास इनविटेशन लेटर, और वो भी सही ख़ास बंदे का, तकड़े बंदे का, या आपको वहाँ पे कोई आपका फैमिली मेम्बर हो वो आपको बुला ले तो फिर आप जा सकते हैं। या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टर हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देन आपके चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट। अदरवाइज़ वहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल है। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी हिस्ट्री की। इसकी वैसे हिस्ट्री तो स्टार्ट होती है 1971 के बाद, क्योंकि 1971 के बाद ये मार्ज वजूद में आया। लेकिन मैं उससे पहले की भी बातें करूँगा दोस्तों। यहाँ पे जो 56 डॉम मॉस्क है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आर्कियोलॉजी आयरन एज और ब्रॉन्ज एज से स्टार्ट होती है। इसकी हिस्ट्री असल में 3000 BC से लेकर 1000 BC तक बेहतरीन इसकी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी मिलती है, जियोग्राफी। और यहाँ पे हमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस मिलती हैं। मंगोल्स का भी असर रसूख मिलता है। इसके अलावा मुग़ल्स का भी असर रसूख मिलता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी आसार मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं। तो इस हवाले से बांग्लादेश स्टार्ट हो चुका था 1971 से पहले, लेकिन ये पाकिस्तान का हिस्सा था। जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये एक मुल्क थे। वो ईस्ट पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान था। यहाँ पे बोली जाने वाली जो ज़ुबान थी वो बंगाली थी दोस्तों। और यहाँ की जंगलात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बंगाल ऑफ टाइगर्स, यहाँ के टाइगर्स बहुत मशहूर हैं। और ये मुल्क बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो करेंसी है टका, वो बहुत हाई करेंसी हो चुकी है एशिया में, बल्कि अभी भी तरक्की कर रही है। रिसेंटली इनकी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद साहिबा उन्होंने रिज़ाइन किया और वहाँ से चली गई, उनकी हुकूमत उलट गई और अब नई हुकूमत आई है। डॉक्टर यूनुस साहब हैं जो कि नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं। वो इनके एडवाइज़र हैं, वो चला रहे हैं जी इस मुल्क को। तो दोस्तों बांग्लादेश के जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो हिस्ट्री है वो देखने लायक है। अल्लाह करे कि इनके वीज़े आसान हो, हम भी जाएं। हमारे जैसे लोग जो रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, आप जैसे लोग जो टूरिस्ट हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, वो यहाँ पे जाएं और इस मुल्क की खूबसूरती को देखें। अब बात करते हैं जी 1971 के बाद यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है दोस्तों, अवामी लीग। शेख मुजीब जो थे उसके सरबराह थे, और उन्होंने अपने अलहदा कंट्री का ऐलान कर दिया। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। इंडिया भी इन्वॉल्व था, बल्कि इंडिया ही इन्वॉल्व था, जो कि बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में आबाद था। उसने साजिश की और हमें लड़वा दिया। ये इस तरह की कोई कहानी है। इस कहानी पे जाना तो ऐसे ही है कि जैसे जितना कुरेदते जाओगे ज़ख़म उतने ही छिलते जाएंगे। तो इसलिए वो उसके पीछे था। इंडिया हमेशा की तरह जो साजिश करता है, हम तो ये चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बने, लेकिन शायद हमारे मुकद्दर में पड़ोसी अच्छे नहीं आए। खैर, किस्सा मुख्तसरन ये कि उसके बाद की जो सूरत हाल थी वो ये थी कि कभी हसीना वाजिद, कभी खालदा ज़िया, कभी हसीना वाजिद, कभी खालदा ज़िया, ये उनकी गवर्नमेंट में आती रही हैं। क्रिकेट यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोर से खेला जाता है, देखा भी जाता है। और मुझे याद है बांग्लादेश की टीम जब बनी थी तो बांग्लादेश अफ़गानिस्तान की तरह इनको पाकिस्तान ने क्रिकेट सिखाई। यकीन करें, अगर कोई माने या ना माने। लेकिन वक्त बदलता गया, इनकी टीमें मजबूत होती गई और अब वहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़ोरों शौक़ से देखी जाती है। और यहाँ पे कुछ बहुत से ऐसे दिलखराश वाक़यात भी हुए जिनको बयान करना मैं मुनासिब नहीं समझता। कोई बात नहीं, बुरे अच्छे हालात आते रहते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस कंट्री को ज़रूर देखें, घूमें, वहाँ की सिविलाइजेशन को देखें, लोगों से मिलें, वहाँ के रिक्शास देखें, साइकिल रिक्शास देखें, कश्तियाँ देखें। दोस्तों वहाँ पे इतना सैलाब आ गया 1990-91 के बाद, तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग लुक़मा अजल हुए। और दोस्तों क्या बताऊँ बांग्लादेश के बारे में, अमेजिंग फैक्ट्स। अब बात
अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पे कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तानी इनविटेशन लेटर होगा, देन एवरीबॉडी कैन गो देयर, अदरवाइज़ आप उसको ट्रैवल नहीं कर सकते इस मुल्क को। इसका वीज़ा कोई थोड़ा सा मुश्किल, बल्कि बहुत मुश्किल है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद आप मेडिकल की फील्ड में तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए और वहाँ पे आप चले जाएं। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको वहाँ पे आपका वहाँ पे जाना बहुत ही आसान है। बहुत से लोग वहाँ पे गए हैं और उन्होंने वहाँ पे अपना बिज़नेस सेटल्ड किया है और सेटल्ड हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड हो सकती है, तिजारत हो सकती है। अब बांग्लादेश का चावल, वो तो ऐसे पाकिस्तान का चावल भी पूरी दुनिया में कैश क्रॉप है, बहुत अच्छा है। पटसन, वहाँ से पटसन आप ले सकते हैं और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत सी सर्जरी का सामान बांग्लादेश में और पैसे कमा सकते हैं। आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें। जैसा भी है, था तो हमारा भाई, अभी भी हमारा भाई है और हम डेफिनेटली चाहते हैं कि इनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे हों, क्योंकि वो सारे मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, ज़्यादा मुसलमान हैं। वहाँ पे हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, दूसरे जैन्स भी हैं, एथीस्ट भी हैं और ममालिक और मज़ाहब के लोग भी हैं, लेकिन मुसलमान वहाँ तादाद में ज़्यादा हैं। तो दोस्तों 1971 से लेकर अब तक बहुत सी वहाँ पे हुकूमतें चेंज हुई, लेकिन रिसेंटली जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं वो नोबेल प्राइज़ हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अल्लाह करे कि वो अच्छा एडवाइस करें और उनका मुल्क दोबारा तरक्की याफ्ता हो। और यहाँ पे स्टूडेंट पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी बिना पर पूरी हुकूमत ही बदल गई। तो दोस्तों तमाम बातों से बढ़कर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बांग्लादेश को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए वीज़े आसान करें, ताकि हम भाई दोबारा मिलें, लोग यहाँ से जाएं, कुछ लोग वहाँ से आएँ और ये कदूरतें ख़त्म हो और ताल्लुकात दोबारा नॉर्मल स्टेट पे आ जाए। बाकी ये बहुत ही अच्छा मुल्क है। जब कभी भी आपको चांस मिले तो यहाँ पे ज़रूर जाएं, इसको ट्रैवल करें, इंजॉय करें। और आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए मुल्क और नई मालूमात और नई फैक्ट्स के साथ, नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।